हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती की सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी। एक रेसिपी बनाना है बहुत अच्छा सा। तो सभी तैयारियां कर रही हूँ। जैसे कि हमने सबको खाना वगैरह बना के खिला दिया, सब लोग खाना खा लिए। और इसके बाद तो किचन सभी जानते हैं कि हर लेडी जानती है कि किचन बिल्कुल फैल सा जाता है। किचन में बिल्कुल भी जैसे लगता है कि कितना सारा चीजें इधर उधर हुए तो हो जाते हैं। खाना बनाते समय तो थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद खाना के बाद हम बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, आई हूँ, बनाऊंगी। और मतलब ये जो छोटे मोटे काम थे घर का वो कर लिया, खाना वगैरह सबने खा लिया है। और मैं जब भी कुछ रेसिपी हमें बनाना होता तो मैं आप लोगों को पहले बताई हूँ कि मैं दोपहर में बनाती हूँ क्योंकि ताकि कोई मतलब ये ना लगे कि मतलब हम काम लेट हो गया हो। तो जब भी मुझे कुछ करना होता है, इस तरह से कोई रेसिपी बनाना होता है, तो मैं दोपहर में ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं मैं सबके खाने के साथ ही बना दूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय तो लगता है, बट आराम से बनाती हूँ। और टेंशन नहीं रहता कि किसी को लेट होगा, खाने का लेट होगा और कुछ। तो मैंने खाना बना के सबको खिला दिया। और दोपहर में जो अपना समय होता है उसमें मैं अपना काम करती हूँ, जो मुझे एक्स्ट्रा काम करना होता है। तो इसको बना के मैं एक और काम करने वाली हूँ। तो पहले मैं इसे फटाफट थोड़ा सा बना लेती हूँ। कर रहे हैं सभी तैयारियां, जो हमने सारी चीजें, जैसे सूजी हमने पीस के ले लिया है। सारी तैयारी पहले से कर लेती हूँ ना, तो सिर्फ खड़े होके बनाना ही रहता है। और गर्मी में बहुत ज्यादा है। देखियो, अब गर्मी से देखिए मेरी कुर्ती कैसे चिपक चिपक के उठ रही है। बिल्कुल। और इतनी ढीली कुर्ती पहनती हूँ ना, फिर भी इतनी गर्मी लगती है, दिमाग खराब होता है। लेकिन भाई अब क्या करें, काम तो करना ही है। जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। और पड़ेगा कि एक जब आप कोई काम इंटरेस्ट से करते हो ना, तो गर्मी हो या सर्दी हो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे साथ तो यही होता है, मैं अपना काम करती हूँ जब तक मुझे गर्मी ना लगती ना मुझे ठंडी लगती। जब मेरा काम खत्म हो जाता है तब ये पता चलता है कि हाँ भाई, आज गर्मी है या ठंडी है। पर काम तो हमें करना ही रहता है, और जो भी करती हूँ ना बहुत मन लगा के करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सूजी की बिस्किट। तो सूजी की बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा सा बाउल ले लिया हमने। और इसमें डाल देंगे घी। तो 4 से 5 चम्मच घी हम डाल देते हैं। कटोरी से मानो तो 1 चम्मच, कम नहीं तो ये भर के कटोरी हमारी घी है। अब इसको हम क्या करेंगे, सारे घी को इसमें डाल देते हैं। ये 5 चम्मच, खाना खाने वाले चम्मच से 5 चम्मच घी हमने ऐड कर दिया। और साथ ही जैसे ये कटोरी हमने घी लिया, तो इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी भर के चीनी। तो चीनी को भी 1 कटोरी ही डालेंगे। और ये गरम दूध है, देख रहे हो मैं पकड़ रही हूँ तो हाथ थोड़ा सा जल रहा है। तो गरम गरम दूध इसमें डाल रही हूँ। ये दूध हमारा 150 ग्राम है। अब तीनों चीजों को मैं अच्छे से मिला दूंगी, चीनी घुल जाने तक हम इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब चीनी घुल गई तो इसके बाद हम डाल रहे हैं, ये सूजी है। तो इस कटोरी से मैं 2 कटोरी सूजी इसमें ऐड करने वाली हूँ। और ये बिल्कुल बारीक वाली फाइन सूजी है। और इसके साथ ये जो नॉर्मल आटा होता है, गेहूं का आटा जो हम रोज रोटी बनाते हैं, वही 1 कटोरी आटा हमने ऐड कर दिया है। और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे ये मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर है तो ज़रूर डालिए। थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे इसमें। और इसके अलावा इलायची पाउडर थोड़ी सी। और ये हमने बना रखा है नारियल और बादाम का बूरा है, तो इसे भी डाल देंगे। बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं, इसे ज़रूर डालिएगा। नारियल बूरा तो डाल ही दीजिए, बादाम स्किप भी कर सकते हो, बट नारियल बूरा तो डाल दीजिएगा। ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और इसे मिला के रख देते हैं 15 से 20 मिनट तक। 20-25 मिनट तक रख सकते हो, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तब हम इसे आटा ये तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल पहले ये गीला गीला पतला दिख रहा था, बट अब तो ये सही है। लेकिन इसे हाथ में तेल लगा के, अभी चम्मच से काम नहीं बनेगा, हाथ में लगाएंगे बढ़िया से घी। और इस आटे को अच्छे से डो में लाके तैयार करेंगे, हम पटक पटक के इसे हम अच्छे से तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ये सॉफ्ट आटा है, और घी लगा लगा के ये बिल्कुल चिकना हो गया है। ये जैसे भटूरे का आटा रहता है ना, सेम वैसे ही जा रहा है। अब हम इसे छोटे 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 लोइयाँ तोड़ के इस तरह से, जैसे पेड़े या फिर टिक्की कहो, तो इस तरह से सभी को बना लेते हैं बिस्किट को। तो सारे बिस्किट बना के हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से आपको भी बनाना है। आप देख सकते हो मैं कैसे बना रही हूँ। और यहाँ पे सारी बिस्किट हमारी बनके तैयार हो चुकी है।
और चलते हैं गैस की तरफ, जहां हमने पहले से ही तेल कर गरम होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, लेकिन फिर भी छोटी सी एक डाल के दिखा देते हैं इसमें एक बिस्किट। तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल है ये तेल, और ऐसे ही हम इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि हम हाई फ्लेम पे करेंगे ना, तो क्या होगा, हमारा जो बिस्किट रहेगा ऊपर से तो जल जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, तो हमें कच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और हम इस तरह से सारे बिस्किट के इसमें ऐड कर देते हैं तेल में, और हल्के हल्के फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे। जब ये वही जब पकेगा ना, तो ये फटा सा दिखेगा, तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छे से सिक रहा है अंदर से। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये पक रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, पलट देते हैं। एक ही तरफ रहेगा तो ये एक तरफ जला जला सा दिखेगा, और एक तरफ से लाइट लाइट सा दिखेगा। ठीक है, हमें बिल्कुल भी दोनों तरफ बराबर कलर चाहिए। तो हम इसे 2-3 बार उलट पुलट करके पका देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा बिस्किट का कलर आया है। फ्रेंड्स, ये बहुत आसान होते हैं बनाने में, पर खाने में तो इतना टेस्टी होते हैं ना कि आप इसे जब भी खाओगे तो आपका मन नहीं भरेगा, एक और कहोगे। तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और इसे निकाल देते हैं प्लेट में। ये रेसिपी अगर थोड़ी सी अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हो कोई बात नहीं, चलो लाइक तो कर दिया करो इतनी अच्छी रेसिपी के नाम पे। ठीक है, और ये देखिए दूसरा बैच हमारा बन के तैयार हो चुका है, तो ये भी हम निकाल देते हैं। मतलब उतना सारा हमारा 3 बैच में बन के तैयार हुआ है। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल बिजनेस ढेर सारा बिस्किट बन के तैयार है। अब इसे ठंडा होने पे हम कर देंगे बढ़िया से, स्टोर करके रख देंगे। एक दिन में तो नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ इसे रख देंगे, आराम से धीरे धीरे करके खाएंगे। भाई चीनी है, थोड़ा सा चीनी से बचाव होता है। तो इस तरह से हम थोड़ी सी कर देते हैं अच्छी सी प्लेटिंग। बगैर प्लेटिंग किए अच्छा नहीं लगता है। एक फोटो खींचना तो बनता है। तो ये देखिए हम इसे तोड़ के दिखा रहे हैं ना, तो बिल्कुल अंदर तक ये पका हुआ है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल ड्राई है अंदर तक। इसका मतलब ये पक चुका है। तो अब चलते हैं इसे स्टोर कर देते हैं। अरे मैं तो ऐसे ही घूमना रही थी। और देखिए हो गया ना, बहुत टेस्टी बनते ही वाले बिस्किट। और सबसे बड़ी बात इसमें जानते क्या है, ये आप 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हो। आप कहीं जा रहे हो सफर में, तो उसके लिए भी ले सकते हो। ये बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, जरूर इसे एक बार ट्राई करिएगा। और बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा, मतलब आधा घंटा तो लगेगा ही, क्योंकि इसको जो समय लगता है ना, इसको फ्राई करने में लगता है। और इसका कलर देखो कितना प्यारा है, पास से भी दिखा देती हूँ, है ना। और इसको आधा घंटा तो लगेगा ही। आज इस बक्से का कवर धुल दिए थे, सुबह सुबह धुले तो मतलब सारे सूख चुके हैं। अब इसको, और वॉशिंग मशीन का कवर बिखरा पड़ा है, क्योंकि वह वॉशिंग मशीन थोड़ी सी खराब हो रही। भैया आए थे, वो कुछ इधर उधर करके इसका फिर कवर खराब कर दिया। अब इसको ठीक करती हूँ। मतलब जब भी कोई काम होता है घर में ना, सारी चीजें जैसे बिखर से जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन भी ठीक करना है, करवाना है। बट कवर तो पहले इसका ठीक कर दूंगी, और उससे पहले मैं लगा दूंगी झाड़ू। क्योंकि जब भी कोई चीज बनाओ तो घर तो साफ रहता है, बट किचन गंदा हो जाता है। अब सारे काम निपटा के आ गई हूँ फ्रेंड्स, तो अब मैं करूंगी सिलाई और कटिंग। आपको शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कटिंग भी मैंने कर दिया है कपड़ों का। तो बहुत ही सिंपल से हमने इसकी कटिंग करी है। तो ये कुर्ती कॉलर वाली बना रही हूँ। तो इसका जो आर्म होल रहेगा, ये रहेगा 7 इंच पे। लंबाई है 45 इंच की कुर्ती की। और इसका जो तीरा है, मतलब कंधे का कटिंग है, गले का है, वो है 15.5 इंच का हमने लगा रखा। 15 इंच पे फिटिंग आएगा हमारी कुर्ती का, और आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हम सारी कुर्तियों को इस तरह से रख देते हैं। आपके पास जब भी कोई कुर्ती हो, उस जिस तरह की आपको कुर्ती बनाना हो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। थोड़ा सा भी अच्छा लगे हमारा आइडिया तो प्लीज़ लाइक करिए। और इस तरह से निशान लगाते हुए स्केल की सहायता से जैसे जैसे हमारी कुर्ती रहती है, हम उस तरह से कटिंग करते जाते हैं। जब हम 1-2 कुर्ती सिल लेते हैं ना, तो वही चीज हमें इतना आसान लगने लगता है कि लगता है कि मानो ये तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत आराम से आप भी अपनी कुर्ती को सिल सकते हो। तो आप देख सकते हो इसकी मैंने कटिंग कर दी है, और ये आड़ा टेढ़ा दिख रही है ना, तो इसी तरह से ये कुर्ती रहती है फ्रेंड्स। सिंपल सी कुर्ती है, इसलिए मैंने इसको कुछ भी आपको नहीं शेयर किया है आपके साथ। बट ये है कि हाँ भाई मैं ये सिल रही हूँ, तो ये आपको जानना ज़रूरी था।
कि असली ब्लॉगर वही होते हैं जो कोई चीज़ अपना सीक्रेट ना रखे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अच्छा जब ये हम कुर्ती कॉलर वाला बनाते हैं ना, तो जो आर्म होल होता है ये अंदर की तरफ आधा इंच तक जाता है। तो इस तरह से आप कटिए। गले की हम कटिंग कर रहे हैं 5 इंच पे, क्योंकि गोल सा गला हमें बनाना है। जो बैठा हुआ कॉलर होता है वो बनाऊंगी, और आर्म होल की कटिंग कर देते हैं। तो ये आर्म होल जो होता है ना, तो 1 इंच तक लगभग अंदर जाता है। कॉलर वाले में थोड़ा सा ज्यादा अंदर जाता है, तिरछे में रहता है। तो ये इस तरह से रहता है। जो कॉलर वाले का हमारा जो तीरा होता है कंधे पे होता है ना, ये क्या होता है कि इस तरह होता है, पीछे वाला भाग जो आधा इंच बढ़ा होता है। तो आप देख सकते हो आधा इंच ये बढ़ा हुआ है, तब हमारी कॉलर जाके अच्छे से बैठती है। तो इस तरह से हमारी कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग हुई। जब हम पीछे वाला साइड काटते हैं ना, तो उसे भी 2 इंच लगभग गहराई काट देते हैं पीछे पार्ट का। तो अभी हम देखो इस तरह से निशान लगा देते हैं यहाँ पे, और इस तरह से इसकी भी कटिंग कर देते हैं। तो जब इस तरह से हम कटिंग करते हैं ना, तो हमारी कुर्ती जैसे है, कई बार होता है ना जब हम कुर्ती सिलते हैं तो ऐसे चढ़ा सा लगता है, घुटन सा होता है, बट इस ऐसे सिलने पे बिल्कुल भी आप नॉर्मल रहते हो और आराम से आपकी कुर्ती आ जाती है। और साइड यहाँ पे कुर्ती की कंप्लीट कटिंग होने के बाद हम कट कर रहे हैं इसका बाजू। बाजू अभी हम कटिंग कर देते हैं। और ये जैसे आर्म होल के तरफ रहता है ना, थोड़ी सी कटिंग हम बढ़ा के काटते हैं अंदर के, तो इसे भी आधा इंच हम इस तरह से दोनों पार्ट को, ये 4 पार्ट है, तो 2 पार्ट को पकड़ेंगे और इस तरह से ऊपर से कटिंग कर देते हैं। और निशान लगा देते हैं कि मतलब हमारे फ्रंट पार्ट पे कौन रहेगा। निशान लगा लीजिए, नहीं पाछे मतलब आगे का पीछे हो जाता है, पीछे का आगे, तो बहुत रेडीमेड पहनती दिक्कत हो हूँ, जाता और है। जो घर पे पहनना रहता है, मैंने कहीं हल्के कपड़े मिल गए तो उसको ले आती हूँ और वो मैं सिल लेती हूँ घर पे पहनने के लिए। और ऐसे ही मतलब ज़्यादातर तो रेडीमेड ही रहता है, मुझे सिलना आता है फिर भी मैं रेडीमेड पे ज़्यादा मुझे पसंद आता है। और गर्मियों में रहता है तो बहुत हल्का कपड़ा मुझे मिल जाता है तो मैं वो ले आती हूँ और सिल लेती हूँ, तो उसको पहन लेती हूँ। बट ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा था और इसको मैं बना रही हूँ फुल बाजू। जब हल्की हल्की सर्दियाँ पड़ती है ना, तो ऐसे कपड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसको मैं बनाई कॉलर। तो कॉलर अच्छा तो बन गया है, बट ये जो किनारे पे आए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा धागा फंस गया है। तो धागा फंसने की वजह से थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा। काट पीट के इसको ठीक करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और सारे कुर्ती पूरी कंप्लीट हो गई, बस इसका बाजू बाकी है। लेकिन अब फ्रेंड्स नहीं मन कर रहा है, अब इसको मैं बाद में सिलूंगी और इसका फाइनल लुक ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को कि मतलब कैसा बना है। और यहाँ पे और कंप्लीट हो रही है हमारी सिलाई, जो अभी हो नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो अच्छा जितना हो सके उतना कर लेती हूँ। क्योंकि दोपहर से के बाद थोड़ी सी नींद आने लगती है और मुझे भी सोने का मन कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलो अच्छा कुछ इसका से काम निपटा के ही सोते हैं। जब तक काम रहता है ना, तब तक उतना अच्छे से इंसान सो नहीं सकता। बट सारी चीज़ें इसका मैं सिल देती हूँ, सिर्फ बाजू में जोड़ूंगी बाद में, क्योंकि अभी मुझे कुछ और काम है तो मैं वो कर लेती हूँ।